नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फरवरी 2018 में दूसरी बार नेपाल की सत्ता में लौटे थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला था, लेकिन चीन प्रेम के चलते जल्द ही वह दूसरों के निशाने पर आ गए और तब से लगातार नेपाल और भारत के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहा। नेपाल ने भारत के लोगों को कई बार गिरफ्तार किया, तो एक बार नेपाली बॉर्डर पुलिस ने एक भारतीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। आपको बता दें कि इस सब के पीछे चीन का ही हाथ था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ही तरह चीन ने नेपाल के भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा भारत के खिलाफ भड़काकर नेपाल को अपने नक्शे में भी फेरबदल करने को कहा था, जिसमें उसने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काली घाटी इलाके पर अपना दावा करके पूरी दुनिया समेत यूएन तक में नए नक्शे भिजवा दिए थे। और ऐसा करने के लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन की नेपाल में राजदूत हो यांकी ने ही कहा था। मगर इस सब के बाद नेपाल में ही वहां की सरकार और चीन के खिलाफ जबरदस्त रोष बढ़ा और जनता ने राजशाही वापस लाने के लिए सड़कों पर मार्च तक किया, जिसे पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर भी किया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश की जनता ने लोकतंत्र हटाकर राजशाही की मनाक की हो। तो इसी से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों, चीन पूरी दुनिया में दूसरों की जमीन पर हक जताने के लिए कुख्यात है। इसी कारण रूस, मंगोलिया समेत चंद देशों को छोड़कर चीन का अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। अब वहीं चीन पड़ोसी देश नेपाल को भारत के खिलाफ फिर से भड़का रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन ने नेपाल के अंदर कई किलोमीटर तक की जमीन पर जबरन कब्जा कर कई स्थायी निर्माण कर लिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने नेपाल सीमा पर लगी कई बॉर्डर पिलर को भी उखाड़कर फेंक दिया है। खुद नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने स्वीकार किया है कि उसकी जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। इस कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा था कि भारत सीमा पर लगातार नए कदम उठा रहा है। 14 से 31 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में वार्षिक युद्धाभ्यास आयोजित करने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने का फैसला किया है। भारत ने 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अमेरिका के साथ 24 दिनों तक चलने वाले एक और युद्धाभ्यास वज्र शक्ति को भी शुरू किया था। लेख में आरोप लगाया गया है कि भारत ने चीन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के साथ इस इलाके में सैन्य अभ्यास का फैसला लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में झूठा दावा करते हुए लिखा कि भारत एलएसी के पास चीन के इलाके में अतिक्रमण के प्रयासों में मुश्किल का सामना कर रहा है। इसी कारण वह तीसरे देश की सीमा पर अपने नियंत्रण और अतिक्रमण को मजबूत करने के लिए दूसरे पड़ोसियों की ओर रुख कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने नेपाल को चढ़ाते हुए लिखा कि हाल के वर्षों में चीन, भारत और नेपाल के जंक्शन पॉइंट कालापानी क्षेत्र में नई दिल्ली ने भी जितना संभव हो सके कब्जा करने की कोशिश की है। चीन भारत नेपाल सीमा के पास कालापानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक रूप से विवादित क्षेत्र है। ग्लोबल टाइम्स ने तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुए कहा कि भारत ने मई 2020 में एलएसी पर यथास्थिति को चुनौती दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कालापानी में बनाए सड़क का उद्घाटन किया, जिससे भारत और नेपाल के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया। चीनी मीडिया ने दावा किया कि भारत ने नवंबर 2019 में कालापानी को अपने मानचित्र में शामिल कर लिया, जिसके जवाब में नेपाल ने मई 2020 में अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। लेख में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल की मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह भारत के इस कदम पर चुप है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने तो नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को भी भारत समर्थक घोषित कर दिया है। उसने कहा कि यही कारण है कि देउवा सरकार भारत के साथ टकराव को टालने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।